हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 22 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 22 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 21 जुलाई की क्लास में हमने देखा था कि निर्यात तैयारी सूचकांक में इस बार तमिलनाडु टॉप पर है, पिछले साल गुजरात था। फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो महिलाओं का होगा, इस साल दो कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है, इसकी पहली महिला गवर्नर मिशेल बुलाक बनी है। चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। आईसीजे के 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात में बनाई जा रही है। और भारतीय ओलंपिक संघ ने रिसेंटली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इन दोनों को ही एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सात्विक साईराज ने। गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार को बताया गया है। यूनाइटेड नेशंस को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी है दीपिका देसवाल। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। वीडियो में तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन सॉल्व किया था मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि कल्याणी मैम ऑफिशियल है, इस पर। ठीक है, अब थोड़ा सा हाँ, शुरू कर लेते हैं हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ मित्र लिखा हुआ है। मित्र कहने का मतलब यहाँ फ्रेंड से नहीं है, इसकी फुल फॉर्म आप पढ़िए। फुल फॉर्म है एम फॉर मेगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। ये मित्र योजना की फुल फॉर्म है। और ये अभी 1 साल से चर्चे में भी था। इस प्रश्न के आगे मैं स्टार लगा दूंगी। मैंने आपको बताया था कि इस मित्र परियोजना के तहत 7 राज्यों के 7 शहरों में ये पार्क स्थापित किए जाएंगे। कैसा पार्क है ये? एक तरह का औद्योगिक पार्क कह सकते हैं। कैसा औद्योगिक पार्क? जहां ना कपड़ों से रिलेटेड, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, मतलब कि कपड़ों के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, जहां सभी काम यहाँ हो सकेंगे। और ये हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएगा। तो भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है, तो तमिलनाडु में शुरू किया गया रिसेंटली। ये महाराष्ट्र के अमरावती, जिसकी लोकेशन आप कुछ यहाँ देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर इसकी स्थापना हो चुकी है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि मित्र योजना जो हाल ही में चर्चे में रही, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो याद रखें, टेक्सटाइल मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा। तो अब यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र की, इसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एक नाथ शिंदे, और राज्यपाल यहाँ के हो जाएंगे रमेश बैस। ठीक है। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र में एक और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। दो उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, एक तो देवेंद्र फडणवीस पहले से थे, एक और अभी हाल ही में बने हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। लातूर जो आप देख रहे हैं, यहाँ भीमराव अंबेडकर के सम्मान में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, इसका उद्घाटन किया गया। ये जो आप औरंगाबाद देख रहे हैं, औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया है। यहाँ का जो भिवंडी गांव है, यहाँ भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। धारावी पुनर्विकास परियोजना चर्चे में थी। और दुनिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, ये भी महाराष्ट्र में बनने जा रही है। महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 मई को। स्टैटिक जीके से रिलेट करेंगे तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि तडोबा अंधेरी, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। ये सभी आप महाराष्ट्र से रिलेट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया था? यदि आप रिलेट करें तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7600 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन यहाँ किया है। कर्नाटक में 1507 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि एकता की प्रतिमा का उद्घाटन है, जो कि ये किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साउथ कोरिया में आयोजित की जाएगी, साउथ कोरिया के सियोल में। तो एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 की रहेगी, जो कि इस साल अक्टूबर के महीने में आयोजित की जाएगी। 35 देशों की 550 कंपनियां इसमें शामिल होने जा रही है। 1996 से आज तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है,
जो कि यहाँ आयोजित की जाएगी। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल, करेंसी यहाँ की हो जाएगी साउथ कोरियन वॉन। इसी के ऊपर में नॉर्थ कोरिया है, दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन है, 38वीं समानांतर रेखा आप कह सकते हैं। इसने अपना स्वदेश निर्मित रॉकेट, नूरी रॉकेट, ये लॉन्च किया था। 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश यदि आपसे पूछा जाए तो ये साउथ कोरिया ही है। एलजी कहाँ की कंपनी है? तो ये साउथ कोरिया की है। इसके अलावा सैमसंग भी साउथ कोरिया की कंपनी हो जाएगी। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो साउथ अफ्रीका में इस साल का ब्रिक्स समिट आयोजित किया जाएगा। और इस साल का आसियान, देखिए ब्रिक्स के फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान समिट 2023 का ये होस्ट करेगा इंडोनेशिया। भारत इस साल एससीओ और इसके अलावा G20 होस्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको 20 जुलाई को बता चुकी थी कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व चंद्रमा दिवस मनाया जाता है, सॉरी शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का पर्पस है क्योंकि इसी दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। शतरंज विश्व के सबसे पुराने खेलों में से एक है और लोकप्रिय खेल है जो कि विश्व स्तर पर खेला जाता है। अब आप समझिएगा, यदि आप किसी स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एमपीपीएससी का एग्जाम्पल यहाँ से पिक करूँ तो एमपीपीएससी में डायरेक्ट ही ये पूछा गया था कि एफआईएच का मुख्यालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। तो ऐसे में शतरंज का भी मुख्यालय पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्वेश्चन को आप कितनी तरीके से तोड़ के याद रख सकते हैं। आप करंट अफेयर में तो पढ़ रहे हैं विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई, ये आपके इंपॉर्टेंट डे का सवाल हुआ। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन खेल का है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष है अर्काडी डोकोरविच। लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष का नाम मैंने मेंशन किया है, ये भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे ना विश्वनाथन आनंद, ये कुछ समय पहले ही इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 17 जुलाई को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल यूथ स्किल डे यानी कि युवा कौशल दिवस मनाया गया है 15 जुलाई को। और 12 जुलाई को मनाया गया है मलाला दिवस। ठीक है, आगे चलते। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो रिसेंटली जो मनोज यादव है ये रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, और ये संजय चंद्र का स्थान लेंगे जो कि इस साल के अंतिम दिन को ये सेवानिवृत्त रिटायर हो जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है ना ये हो जाएंगे अनिल लोहाटी। हालांकि रेलवे बोर्ड का जो गठन है ये 1905 में किया गया था। भारत में जो रेलवे है ये डलहौजी की ही देन है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना है जो ना ये 1905 में की गई थी। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, रेलवे बोर्ड जिसकी स्थापना की गई थी 1905 में। ठीक है, रेल मंत्री, रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी तो वंदे भारत ट्रेन हालांकि चर्चे में है। और नॉर्थ ईस्ट साइड की पहली वंदे भारत ट्रेन ये गुवाहाटी में लॉन्च हुई है, करंट अफेयर से रिलेट करके ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। भारत में जो पहली ट्रेन है ये चली थी थाने से मुंबई के बीच में। इसके अलावा भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। और इसके अलावा रेलवे से ही हम रिलेट करेंगे। निंजा ड्रोन चर्चे में था। रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए। ओडिशा ट्रेन हादसा याद होगा आप लोगों को, तो इसमें कवच टेक्नोलॉजी चर्चे में थी, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। नितिन अग्रवाल ये रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं। जो राकेश पाल है इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बने हैं। आगे चलते हैं। टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापित किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में ये स्थापित होना है। अभी जुलाई में ही इसकी घोषणा की गई है। ये जो फैक्ट्री है प्रति वर्ष 40 गीगावाट सेल का उत्पादन करेगी। और इसके लिए 42,000 करोड़ से अधिक का निवेश इसमें किया जाएगा। इससे नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, लोगों को इसमें से रोजगार मिलेगा। साथ ही भविष्य में स्वच्छ उद्योगों में हमारी अर्थव्यवस्था के वृद्धि में योगदान देगी, ऐसा कहना है टाटा सन्स के चेयरमैन का।
ठीक है। और ये बैटरी सेल का उत्पादन 2026 यानी कि 3 साल बाद ये शुरू हो जाएगा। इन बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों में किया जाएगा। जिससे यूके का डिस्कशन कर रही हूँ, सबसे पहले लोकेशन दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये यूके है, जिसमें ना 4 स्टेट आते हैं, यूनाइटेड किंगडम है ये कुल मिलाकर के। इंग्लैंड, वेल्स, ऊपर में स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वेल्स वाला क्षेत्र है। ये नदर्न आयरलैंड है, याद रखें, और ये साउथर्न आयरलैंड है। ये पूरा आपको आयरलैंड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन याद रखें यूके में केवल नदर्न आयरलैंड आता है, ये सदर्न साउथ आयरलैंड नहीं आता है। ये विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। ये लोकेशन क्यों दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए क्योंकि आगे चल करके यहाँ जो स्कॉटलैंड है ना, और यहाँ नदर्न आयरलैंड का ऊपरी हिस्सा, इन दोनों के बीच में एक संधि है, जो कि आप लोगों को करंट में याद रखनी है, वो मैं आगे बताऊंगी, है ना। तो गीगा सेल क्या है, गीगा फैक्ट्री क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी संख्या में बैटरी का उत्पादन किया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्लांट होगा जिसे गीगा प्लांट कहा जा रहा है। इस शब्द का उल्लेख पहली बार 2013 में टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ ना एलन मस्क, इन्होंने किया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल टेस्ला की कारों के उत्पादन के लिए तैयार की जा रही बैटरी की फैक्ट्री में किया था। यूके, इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन, करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये हो जाएंगे ऋषि सुनक। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ऋषि सुनक किस पार्टी के नेता हैं, तो याद रखिए ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हो जाएंगे, जो कि भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। लोकेशन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो ये स्लाइड हटा दूंगी मैं। रिसेंटली यहाँ इलीगल माइग्रेशन बिल चर्चे में था, जो कि ऋषि सुनक के द्वारा पेश किया गया था, इलीगल माइग्रेशन बिल। और इसके अलावा क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला ये पहला देश हो जाएगा। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की। पोल्डर भूमि जो आप पढ़ते हैं ना, पोल्डर भूमि का संबंध कहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ समुद्र के पानी को रोकने के लिए कुछ तटबंध बनाए जाते हैं, जिन्हें डाइक कहते हैं। जिस भूमि पर बनाए जाते हैं उसे पोल्डर भूमि कहते हैं। फ्रांस ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष तो हालांकि इसका भारत ही है अभी भी। आगे चलते हैं। चर्चे में रहा ओडेसा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये यूक्रेन में स्थित है। लोकेशन यदि आप देखें तो ये यूक्रेन वाला हिस्सा देख रहे हैं, और ये है रशिया। ये जो क्षेत्र मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक सी के ऊपर में, ये है क्रीमिया वाला क्षेत्र है, जिसका अधिग्रहण कर लिया था रशिया ने। तभी से दोनों देशों के बीच में तनातनी बनी हुई थी और हिंसा का रूप इसने पिछले साल ले लिया था। तो अभी क्या हुआ है, जुलाई 2023 में यूक्रेन ने क्रीमियन ब्रिज पर हमला किया। क्रीमियन ब्रिज पर किसने हमला किया है, यूक्रेन ने हमला किया है। तो ये जो पुल है जिस पर हमला यूक्रेन ने किया है, ये काला सागर पर, काला सागर जिसकी लोकेशन ये है, आप देखिए क्रीमिया के नीचे में, काला सागर पर 19 किलोमीटर लंबा पुल है, जो कि रशिया को क्रीमिया से कनेक्ट कर रहा है ना। तो हमला किया यूक्रेन ने इस पुल पर, तो रशिया के क्षेत्र में है ये। अब रशिया क्रोधित हो गया, इससे गुस्सा हो गया, तो रशिया ने इस बात का बदला लेते हुए ओडेसा के, सॉरी, यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर हमला किया है। अब इसके हमला करने का क्या पर्पस है, क्यों महत्वपूर्ण है ये इसलिए क्योंकि देखिए, ये जो पोर्ट है ना, ये बंदरगाह है जो यूक्रेन का, ये समुद्री मार्गों के माध्यम से दुनिया भर के देशों में खाद्य आपूर्ति सहित माल परिवहन की सुविधा प्रोवाइड कराता है। इन रशियन कंट्री को, सॉरी, इन यूरोपियन कंट्री को ये खाद्य आपूर्ति करता है। इस पोर्ट के माध्यम से ही हो सकती है। अब ये ओडेसा पोर्ट पर सभी जरूरी सुविधाएं नष्ट कर दी गई हैं, पोर्ट को बंद किया गया है, तो एक तरह से आफत ही आप कह सकते हैं। यूक्रेन जिसकी कैपिटल कीव, करेंसी यहाँ की हर्विनिया है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, याद रखें। अब यदि हम चले ईरान, ईरान का एक बंदरगाह जो चर्चे में था, इसका नाम हो जाएगा चाबहार बंदरगाह। ईरान के पास में ही है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बंदरगाह चर्चे में था, ये था ग्वादर। म्यांमार का सितवे बंदरगाह पर रिसेंटली भारत ने अपना कामकाज शुरू किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये बना लिया है अंशुमन जिंगरन ने। मात्र 18 वर्ष की इनकी उम्र है, इन्होंने नॉर्थ चैनल पार किया। तो याद कीजिए, मैंने स्कॉटलैंड बताया था आपको भी, और इधर क्या बताया था, नदर्न आयरलैंड। ये देखिए नदर्न आयरलैंड लिखा हो, फिर से लोकेशन दिखा देती हूँ। ये नदर्न आयरलैंड और ये स्कॉटलैंड, दोनों के बीच में मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ, किसकी, नॉर्थ चैनल की।
125 दिन में इन्होंने ये पूरी तैराकी पार की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम यहाँ पर स्थापित कर लिया है। इसकी लोकेशन जो मैंने आपको ओरली बताई है यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दी है। अभी सबसे तेज बैडमिंटन में जो रिकॉर्ड बनाया है हिटिंग का, ये सात्विक साईराज डिस्कस किया है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले जो भारतीय बने थे ना, ये बने थे मिहिर सेन। अब इंग्लिश चैनल की भी लोकेशन लगे हाथ मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये देखिए, ये जो यूके वाला हिस्सा है पूरा यूके कहला गया ना ये, और ये क्या है, फ्रांस। तो यूके और फ्रांस इन दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। आगे चलते हैं। विराट चंद्र माउंट किलिमंजारो जो है ना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को पार करने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे, पार यानी कि चढ़ाई करने वाले एक युवा व्यक्ति भारत के विराट चंद्र, मात्र 7 साल की उम्र में। अगला प्रश्न है, फीफा मेंस रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें रहा है 99वें प्लेस पर। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत 100वें स्थान पर था, अब भारत एक स्थान और इसमें ऊपर आ गया है। हालांकि टॉप पर अर्जेंटीना ही बना हुआ है, इसके बाद फ्रांस है और ब्राजील है। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म बनती है 1904 स्थापना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फेनिटो अध्यक्ष। पुरुषों का फीफा हो चुका है, पिछले साल हुआ है, कतर में 22वां एडिशन था, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। महिलाओं का इस साल होना है 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम डिस्कस करें तो देखिए, अभी हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में भारत को 67 प्लेस पर रखा गया है। इसमें टॉप पर जो कंट्री है ये हो जाएगी स्वीडन। अभी रिसेंटली प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिलीज किया गया है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। टॉप पर इसमें से डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क। 80वां स्थान भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में है, और पासपोर्ट इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर है अब सिंगापुर है, पहले जापान थी। तो फीफा मेंस रैंकिंग में 99वें प्लेस पर हो जाएगा भारत। आगे चलते हैं, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कामी केज नामक सुसाइड ड्रोन बनाया है? तो ये हमने डिस्कस किया भी था पहले। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है। दुश्मन का राडार इसे पकड़ नहीं सकेगा। 6 किलोग्राम वजनी हथियार यानी विस्फोटक अपने साथ कैरी कर सकता है। ये 100 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। आईआईटी कानपुर के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट भी विकसित किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस ये लॉन्च किया गया था। आईआईटी दिल्ली ये अबू धाबी में अपनी पहली ब्रांच है जो कि ओपन करने जा रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे टॉपर है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में एमआईटी टॉप पर रहा है। लास्ट का भी प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया शहर है ना, ये नेक्स्ट कॉमनवेल्थ होस्ट करने जा रहा था, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण ये मेजबानी यहाँ नहीं होगी, अब ये रद्द किया गया है।